प्रिय छात्रों और सम्मानित मेरे अध्यापक साथी श्री प्रेम स्वरूप जी, आप सभी को जैसे पता है कि हम लगातार इस समय समाज में जो बीमारियां फैल रही हैं उससे हम जूझ रहे हैं और विद्यालय को भी काफ़ी क्षति हुई है। ऐसा पता चला है कि 2 छात्र विद्यालय से डेंगू के कारण ख़त्म हुए। तो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान में, जिसका नाम है घर घर पर दस्तक, जो आपका 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्लान किया गया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और समाज में एक मैसेज देना है कि किस प्रकार से हम एक सीमा तक इन जैसी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो उस नियंत्रण के लिए आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारी ऐसी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं जिसमें आप शामिल होंगे, ठीक है, और ये जानेंगे कि किस किस तरीक़ों से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अपनी बचाव कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है कि जब आप सुरक्षित होंगे तो क्या होगा, आपका देश सुरक्षित होगा, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी बात कि समाज में जो हम आजकल देखते हैं कि साफ़ सफाई का अभाव है या प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रदूषण से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, अपने घर को सुरक्षित रखना है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 18 अक्टूबर से हो चुकी है और 18 अक्टूबर को सामूहिक शपथ दिलाई गई थी, प्रतिज्ञा कराई गई थी। और जहाँ तक प्रतिज्ञा का बात है तो ऐसी प्रतिज्ञाएँ डेली होनी चाहिए। रोज़ हमारे जो दैनिक कार्यक्रम हैं उनमें इन प्रतियोगिताओं को, इन शपथों को डेली शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हम लगातार इन सुरक्षा उपायों का प्रयोग कर सकें। अब इनमें सबसे पहले 18 से लेके 17 तक जो भी कार्यक्रम आपके यहाँ पर होने हैं, और उन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से आपकी चित्रकला प्रतियोगिता है, ठीक है, आपकी पोस्टर प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता होनी है, ओके। और साथ ही साथ इसमें स्लोगन तो जानते हो सभी लोग, स्लोगन प्रतियोगिता और रखी गई है। एक बड़े से चार्ट पेपर पे आपको बड़े बड़े फॉन्ट में कहें तो, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में, ज़्यादा मतलब कम शब्दों में अपनी बात को कहना। जैसे आपने देखा होगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ठीक है। तो इस तरह के स्लोगन आपको बचाने हैं। और मुख्य रूप से आपका जो इस समय डेंगू फैल रहा है, डेंगू से बचाव के लिए कुछ ऐसे स्लोगन जो नए हों, आकर्षक हों और अच्छे लगें। तो इन स्लोगन्स प्रतियोगिता में या पोस्टर प्रतियोगिता में हम सभी को पार्टिसिपेट करना है। और जैसा प्रधानाचार्य से भी बात हुई है कि जिन बच्चों के अच्छे चार्ट पेपर या पोस्टर या स्लोगन होंगे, ठीक है, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक बात और थी कि आपके अभिभावकों के लिए भी यहाँ प्रोग्राम है। तो अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक होनी है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को, जो कल है, ठीक है। तो आप अपने घर से अपने पेरेंट्स को या जो भी आने में सक्षम हो, आपके बाबा जी हों, ठीक है, जो भी रिलेटिव हों, अगर आपके संपर्क में हैं तो उनसे आग्रह कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप विद्यालय के लिए थोड़ा समय निकालें और कल इस विद्यालय में होने वाली बैठक में भाग लें। क्रम में एक और मैं आपके साथ बात साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल ही में डीआरएस ऑफिस से श्री अनुरागी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, गूगल मीट हुआ था। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था और उसमें बड़ी एक अच्छी बात उस परिचर्चा से मुझे मिली। उन्होंने बताया कि मोस्टली क्या होता है कि जो पानी रुका हुआ होता है वो साफ़ पानी, ठीक है, वो ज़्यादा डेंजर है। डेंगू का जो मच्छर है एडीज, ये आपका साफ़ पानी में बैठता है और साफ़ पानी में ही इसका प्रोडक्शन होता है। होता क्या है, जैसे हम लोग पानी की टंकियां हैं, ऊपर पानी की टंकी आपकी खुली है, ठीक है, मोस्टली सभी के घरों में पानी की टंकियां होंगी या बड़ा सा टब वगैरह होगा जिसका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, आप उस पूरे पानी को फैलाते नहीं हो, आधा पानी यूज़ हो गया, फिर उसमें आधा पानी और भर दिया उसको, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो पानी आप पूरा कंज्यूम नहीं कर पाते, और जब तक वो पूरा पानी कंज्यूम नहीं होगा वो मच्छर उसकी तली में बैठा रहेगा, वहाँ पर वो पलता रहेगा। भाई बड़ा 50 लीटर का आपके पास ड्राम है और ड्राम का आप डेली
पूरा यूज़ नहीं करते हो, आधा यूज़ कर लिया, फिर उसको आधा भर लिया, फिर आधा यूज़ कर लिया, आधा फिर भर लिया। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर ज़्यादा संभावना है आपके इस मच्छर के पनपने की। दूसरी बात, आजकल बारिश का मौसम भी काफ़ी रहा है, इस साल भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मोस्टली जो घरों की छतें हैं, यहाँ पर आप समय के अभाव में नहीं जा पाते हो, या मंदिरों की छतें हैं, ठीक है, तो वहाँ पानी का निकास नहीं है, वहाँ गंदगी पड़ी हुई है, वहाँ उनके जो नीचे निकलने की नालियाँ हैं वो चौक पड़ी हुई है, तो वहाँ पर क्या पानी वो भरा हुआ हो, किसी को दिखाई नहीं। आप शाम को पूजा करने तो आते हो मंदिर में, लेकिन उसकी छत पे चढ़ के नहीं देखते कि छत पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से विद्यालयों की छतों के ऊपर भी हम लोगों को देखना होगा कि वहाँ पर कौन सी नालियाँ बंद हैं, कहाँ पानी का ठहराव हो रहा है, कहाँ पर पानी का जो मच्छर जो एडीज़ है ये अपना क्या अपना प्रचार प्रसार कर रहा है पूरा, ठीक है। तो इस जगह पर भी आपको ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज़, आप मेन कड़ी बेटा आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से जो मेरा मैसेज या सर का जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज आज इतने घरों में पहुँचेगा आपके द्वारा, ठीक है। जैसा सर ने कहा कि ये केवल प्रतियोगिता नहीं, ये एक माध्यम है हम लोगों के कम्युनिकेशन का, हम लोगों के द्वारा आपसे अपनी बात कहने का, सरकार की बात आप तक पहुँच रही है। आज पहली चीज़, जितने भी घर हैं उनमें जो भी आपके कूलर वगैरह रखे हुए हैं उनका पानी चेक करिए और उस पानी को बाहर फेंकिए। एक चीज़ और बताई थी उस प्रचार में, वो भी मुझे ध्यान आया कि जैसे कूलर की टंकी आपने खाली कर दी, ठीक है, और उसकी घास निकाल के आपने रख दी किनारे पर, उसका मच्छर उसमें 3-4 महीने तक एक्टिवेट रहता, उसका वायरस, उसका जो जीवाणु है, ठीक है, एडीज मच्छर का, वो बिना पानी के भी उसमें सेफ बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा। फिर जब आप पानी भरेंगे तब फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको घास भी बदलनी है, हर साल घास को चेंज कीजिए, ये नहीं है कि लगातार 3-4 साल तक हम उसी घास का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब बातें आपकी जानकारी के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, क्यों आप सुरक्षित रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा, ठीक है। और किसी के दिमाग में कोई भी बात आए तो वो हमें बताए, शेयर करें। और कौन कौन से तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि मंदिर की छतों पर पानी भरा हो सकता है, और कहाँ कहाँ पर स्रोत हैं। पानी कहीं भी खुला ना छोड़ें, खुला पानी ना रखें, ढक के रखें, ठीक है। समय समय पे पानी को आपको क्या करना है, चेंज करना, पूरा पानी फैलाओ, पूरा पानी कंज्यूम करो, जब तक पानी पूरा इस्तेमाल ना हो जाए ऊपर से मत भरो, फैलाओ मत, पानी बहुत कीमती है, ठीक है। ये नहीं है कि सर ने तो कहा कि आप पूरा ड्रम फैलाना, पूरा ड्रम नहीं फैलाना, पूरे ड्रम के पानी का उपयोग करना है, तब उसमें दूसरा पानी हमको भरना है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का कार्यक्रम यहीं पे रखते हैं। और कल एक जो मास्क और देखने हमारा, आप मास्क बहुत कम यूज़ कर रहे हो, बहुत कम मास्क यूज़ कर रहे हैं, विद्यालय में एंट्री नहीं कर पाओगे बिना मास्क के, आप बता रहे हैं। जिनके पास भी मास्क हैं उन्हें लगा के रखें, और ये मान के चलें कि ये दोनों मित्र हो गए हैं अब, ठीक है। कोरोना वायरस और आपका डेंगू, ये दोनों फ्रेंड सर्किल में आ गए, इन्होंने मित्रता करनी, और ये मित्रता आप तभी तोड़ पाओगे जब आप मास्क लगाओगे, ठीक है। ये दोनों साथ चल रहे हैं अब, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, और कल जो अभिभावक आ सकें उनको आप 10 बजे का टाइम दे दीजिएगा, और फिर कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।